हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। लेके आ गए हैं आपके लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें बेटा आपको बताने वाला हूं मौलिक अधिकार। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा मेरे बाबू क्या कि स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, डीप एक्सप्लेन में। ठीक है। और आप सबके लिए बेटा खुशखबरी कि इस क्लास को एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि आपके लिए हमने फिक्स कर लिया कि 1 अगस्त से रात 9:30 to 10:30 आपके लिए बाबू लाइव क्लासेस चलेगी, जो बिल्कुल सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसमें माहौल बनाएंगे एकदम बढ़िया वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, बस उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो बाबू, सबसे पहले पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हमने पहले ही वीडियो में बेटा समानता का अधिकार पढ़ लिया है, समानता पढ़ लिया है। कौन से आर्टिकल तक? 14 से 18 तक। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। ठीक है। आर्टिकल 19 में बेटा 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की व्याख्या की गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता लिखी गई है, जो भारत के हर एक नागरिक को मिलेगी। अब जैसे देखो बेटा, बोलने की आजादी का राइट टू स्पीक। मैं बोल रहा हूं ना, कोई रोक सकता है मुझे बोलने से? नहीं रोक सकता, केवल एक कंडीशन में, जब मैं किसी को विशेष रूप से टारगेट करके ना बोल रहा हूं। क्लियर है। उसके बाद आया था शांतिपूर्ण से ढंग से एकत्र होने की आजादी। जैसे कि अभी आप सब जानते होंगे बेटा, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ। जब ये सीजेपी का बाबू प्रोटेस्ट चल रहा था, जब तक वहां पे वांगचुक अवेलेबल थे, ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, सरकार भी शांत थी। प्रोटेस्ट जैसे ही हिंसा पे आया तो पुलिस ने भी दबा के लठ बजाए, है ना। तो आपको पूरा मूवमेंट करने की आजादी है, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से। अगर आप शांति भंग करने की कोशिश किए करोगे तो आप भंग कर दिए जाओगे। समझे नहीं समझे? अगर देश की शांति के साथ खिलवाड़ होगा तो शायद आपकी जिंदगी में कभी शांति आएगी ही नहीं। ठीक है। तो आप कोई भी आंदोलन कर सकते हो विद पीस। क्लियर है। जब तक वांगचुक जी बैठे हुए थे, कुछ हंगामा नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण रूप से पुलिस भी खड़ी हुई थी। लेकिन इन्होंने जब पुलिस वालों पे अटैक करने शुरू किए तो पुलिस वालों ने भी लठ पे तेल लगा के मारा, है ना। आगे आता है बेटा संघ या संगठन बनाने की आजादी। अब ये जो सीजेपी बना है भाई, एक संघ है, एक संगठन है ना। क्या रोका किसी ने बनाने थे? या मोदी जी आए, लठ बजाया, चल रहे निकल, कोई पार्टी नहीं बनाएगा तू? नहीं है ना, ऐसा सब बनाते हैं, है ना। उसके बाद है बाबू किसी भी क्षेत्र में आने जाने की आजादी। अभी मैं यहां हूं, कल मैं बिहार चला जाऊं, परसों मैं बंगाल चला जाऊं, उससे अगले दिन राजस्थान चला जाऊं, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अगले देश के किसी भी भाग में निवास करने की आजादी। ये 2019 तक बेटा J&K में नहीं थी। J&K का मतलब क्या होता है बाबू? जम्मू कश्मीर। ठीक है। लेकिन धारा 370 हट गई अब वहां से। अब उस हिस्से में भी बेटा आप जाके निवास कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कोई भी पेशा या कारोबार चुनने की आजादी। पेशा या कारोबार का मतलब क्या होता है बाबू? मैं कोई सा भी काम चुन सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांजा सप्लाई करने लग जाऊं। ऐसा काम जिससे देश को नुकसान ना होता। क्लियर है। उसके बाद आता है बाबू आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमें बता रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। दोष सिद्धि के संबंध में मतलब क्या है बाबू? दोष सिद्धि के संबंध में मतलब है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो दोष सिद्धि का संबंध का मतलब क्या है यहाँ पे? तो दोष सिद्धि के संबंध का मतलब है कि व्यक्ति को अपने दोष को सिद्ध करने की आजादी होती है। दैट्स मीन वो अपने पसंद का एक वकील हायर कर सकता है और उसे कभी भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ एक बार अगर मैंने अपराध किया है तो उसकी सजा केवल एक ही बार मिलेगी। यानी मान लो भैया, गलती से हमने किसी जगह पे जाके कोई क्राइम कर दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, अब 3 साल की सजा मिल गई। अब वो ऐसा नहीं है कि दोबारा जाके बोल रहे अरे पुलिस वाले साहब भूल गए क्या, ये हमारा सिर फोड़ा था, दोबारा डाल दो अंदर। ऐसा नहीं है। मैं भी बोलूंगा भाई जी एक ही बार तो सिर फोड़ा था, मिल गई सजा, है ना। यानी कि 2 बार सजा की नहीं मिलेगी। और हाँ, सजा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी मेरे बाबू जिस टाइम पे मैंने क्राइम किया है। जस्ट लाइक मान लो आज डेट कितनी है? आज है भैया 27 जुलाई। आज मैंने एक क्राइम कर दिया, उसकी सजा थी 3 साल।
लेकिन अगले ही दिन यानी कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ना जी ये क्राइम बड़ा संगीन है, इसकी सजा 3 साल से बढ़ा के 10 साल की जाएगी। लेकिन मैंने किस दिन क्राइम किया था? 27 जुलाई को, तो मुझे सजा भी कितनी मिलेगी भाई? 27 जुलाई के हिसाब से ही मिलेगी। क्लियर है बात? ठीक है। फिर आता है बाबू प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखो कानूनन विधि के अलावा हमसे हमारे कोई प्राण नहीं छीन सकता, स्वयं हम भी नहीं। That's mean अगर बेटा कोई भी इंसान आत्महत्या करते हुए पकड़ा जाता है और वो बाई चांस बच जाता है, तो पहले तो पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल से लाने के बाद ढंग से तोड़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतनी भी आजादी नहीं है कि हम अपने खुद के प्राण छीन सके। हाँ, एक होता है बेटा जिसे कह सकते हो आप इच्छा मृत्यु। अभी हरीश राणा जी को जो 13 साल से कोमा में थे, उनके पेरेंट्स ने इच्छा मृत्यु मांगी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छा मृत्यु दी। क्यों? क्योंकि उनके अब स्वस्थ होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, है ना। तो ये होता है बेटा इच्छा मृत्यु, मतलब खुद से अपनी मृत्यु ले लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि खुद से मृत्यु को मतलब अपनी मर्जी चलाई और खत्म कर लिया अपने आप को। अगर इंसान स्वस्थ है तो उसे कभी इच्छा मृत्यु अवेलेबल नहीं होगी बाय कोर्ट। क्लियर है? हाँ, कानूनन प्रक्रिया के अनुसार अगर उसने ऐसा संगीन अपराध किया है तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। अगला है बेटा एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 ब्रैकेट का, ये बहुत मेन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या होता है बाबू? फ्री एजुकेशन। क्लियर है? फिर अगला है बेटा आर्टिकल 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी मतलब कि जब हमें अरेस्ट करते हैं तो उससे संरक्षण। क्लियर है? आप अरेस्ट वारंट मांग सकते हो अपना कि साहब जी हमारा अरेस्ट वारंट दिखाओ, आप अरेस्ट करने आए हैं तो आप वारंट लाए होंगे, वारंट नहीं है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? फिर अगला आता है बाबू शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। शोषण का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कई लेवल्स पे हो सकता है। जैसे कि मैं आपको शोषण का रियल मतलब समझाने की कोशिश करूं बाबू, तो शोषण का मतलब क्या होता है? वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है और मानसिक रूप से भी हो सकता है। किसी के शरीर का भी शोषण हो सकता है, किसी के मन का भी शोषण हो सकता है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इधर एक वर्ड आता है बाबू मानव तस्करी। मानव तस्करी पर प्रतिबंध। मानव तस्करी का मतलब क्या होता है? मानव के शरीर का व्यापार करना। जैसे कि आपसे डिस्कस करता हूं मैं, आपने रेड लाइट एरियाज के बारे में सुना होगा, वहां पे कहीं सारी बेटा महिलाएं ऐसी हैं जो एक्चुअल में महिलाएं ही नहीं है, वो छोटी छोटी बच्ची हैं, 13 14 साल की बच्ची हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्ट कर करके उनकी बॉडी को फुला दिया, अपग्रेड कर दिया, वो जिससे लगती है कि वो 21 और 22 साल की है। तो उनका क्या शोषण नहीं हो रहा? ये वो बच्चियां हैं बाबू जो कभी अपने गांव से, अपने घरों से किडनैप कर ली गई और उन्हें वहां पर लाके फंसा दिया गया। आई बात समझ? तो ये क्या हो गया बेटा? मानव तस्करी। या किसी का किडनी निकाल के बेच देना, क्या हो गया? मानव तस्करी। ठीक है, इस पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाता है कौन? हमारा संविधान। और दूसरी चीज क्या है बाबू? कि बेगार पर रोक। बेगार का मतलब क्या होता है? काम कराना और उसके बदले पैसा ना देना। और बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है? बांध कर मजदूरी करवाना। डेट्स मीन जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो क्या करते थे भैया, छोटे किसानों को पैसे देते थे। जैसे मान लो भैया 10,000 पे लिए किसी किसान ने, एक किसान था एक्स, उसने 10,000 लिए, लेकिन वो लौटा नहीं पाया और उसके पैसे बढ़ बढ़ के भैया 50,000 हो गए, क्योंकि वो ना कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करते थे, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं जिसे। तो वो बढ़ते बढ़ते 50,000 हो गए, एंड में उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो उनके बच्चों को खेतों में पकड़ लेते थे, बेटा तुम्हारे पिताजी का इतना कर्जा बाकी है, उसे चुकाओ तभी आगे बढ़ने देंगे। आई बात समझ? इसे कहते हैं बेटा बंधुआ मजदूरी, बांध के मजदूरी कराना और उसके बदले कोई पेमेंट भी ना देना। तो इन चीजों पर भी रोक लगाई जाएगी। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूं बेटा दोनों ही अधिकार बहुत अच्छे समझ आए होंगे। अगर समझ आए हो तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने जो आपको डेट बताई 1 अगस्त से आपकी क्लासेस लाइव शुरू हो जाएंगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद, जय भारत।